नमस्कार, मैं पिंटू। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। हम इस वक्त मौजूद है भोजपुर जिला के बिहें चौरास्ता पे और यहाँ पे देख सकते हैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे भारत में बंदी का ऐलान किया गया है और हमारे बीच कुछ किसान भाई मौजूद हैं यहाँ पे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। ऐसे कब तक चलेगा? ये 10 बजे तक चलेगा। 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक यही सांकेतिक हम लोग का आज का दिन का था। फिर भी ये कानून को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है और फिर भी हम लोग इस पर आंदोलनरत रहने का हम लोग प्रतिज्ञा लिए हैं कि जब तक ये वापस नहीं होगा काला कानून, हम लोग किसी भी सूरत में खेती को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहते हैं। खेती हम लोगों का पहले से ही जीवन जीविका का साधन है। खास करके भारत गांवों का देश है और गांवों के 80% लोग इसी पर निर्भर हैं। किसान और मजदूर लोग बहुत कम लोग जो है ना, रोजी रोजगार दूसरा है, लेकिन खेती हमारा मूल रोजगार है और ये उपेक्षित तो रखा ही है। और हम लोग किसी भी सूरत में इसको नहीं चाहते हैं कि कॉरपोरेट घराने को दिया जाए। किसान आंदोलन को लेकर यहाँ जो आपके मेन मुखिया है राकेश टिकैत, वो भी महापंचायत बुलाए थे। हाँ। क्या कुछ बीच का निदान निकला या नहीं निकला? अभी तक तो बीच का निदान नहीं निकल रहा है, कोई निदान। हम लोग वापस चाहते हैं कि ये बिल्कुल वापस लिया जाए, संशोधन नहीं। इसमें हमको संशोधन करके गुमराह न किया जाए, कोई संशोधन नहीं, वापस लिया जाए। सिर्फ आपको ऐसा क्या लगता है उसमें कौन ऐसी क्या कमियां लगती है उसमें कि आप मैंने लगभग 1 साल होने जा रहा है? हाँ। या हो गया होगा लगभग। हाँ। अभी तक आप लोग उसी बात पे अड़े हुए हैं। कमियां कह रहे हैं आप, केवल कमियां ही है। क्या है वो हम बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कमियां क्या है। देखिए, पहले हम यही कह रहे हैं कि हम लोग आज आत्मनिर्भर बने हैं अपने पॉलिसी से। ये नए पॉलिसी से हम आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। अन्न के मामले में हम लोग के अपने पॉलिसी से आज आत्मनिर्भर बने हैं कि हम लोग अन्न जो है इतना बढ़िया पैदावार हो रहा है हमारे यहाँ। क्या ये कॉरपोरेट घराने कॉरपोरेट खेती से हो रहा था? कॉरपोरेट करने सरकार जो है जो आत्मनिर्भर बनाया उससे खेती छीनना चाह रही है। आप लोग भी महसूस करते हैं भंडारण बहुत बड़ा किया जा रहा है कि किसान से अनाज ले करके अब तो पहले खेती ले लेगा, इसीलिए वो भंडारण का उपाय कर रहा है। आए आप लोग देख भी रहे हैं कि अभी लागू हुआ नहीं तब तक भंडारण आप लोग तमाम जगह देखिए कि अनाज के लिए भंडारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बड़ा भंडार बनाया जा रहा है, काहे के लिए? हम लोगों के हाथ से इसको लेने के लिए, और तब उसका मर्जी चलेगा। आप देख भी रहे होंगे कि जब किसान पैदा कर देता है तो टमाटर फेंक दिया जाता है खेतों, रोड पर बाजार में आने तक का किराया नहीं मिलता है। किसान की ऐसी स्थिति है, उसी के लिए वो क्यों नहीं उपाय कर रहा है कि किसान का कैसे सुरक्षित जो पैदा किया है उसको सुरक्षित रख करके वो अपना चार्ज लेता, सरकार चार्ज लेता किसान से और उसका सुरक्षित रखता, उसको मुनाफा मिल पाता। वैसा तो कोई व्यवस्था कर नहीं रहा है। वो नहीं लेते तब तक धरना चलेगा। हाँ, चलता रहेगा। आइए, और कुछ है यहाँ पे किसान नेता है जो प्रखंड स्तर के, उनसे भी बात करना क्या लगता है कब तक ऐसे चलेगा? ये गूंगी बहरी वादा खिलाफी जो सरकार है ये नहीं सुनेगी तो 2024 में जितने गरीब जनता हैं, विपक्ष के लोग हैं, एक बटन दबाएंगे कि दिल्ली से इसको खाली होना पड़ेगा, तब तो हट जाएगा। इसको हटाने का 24 में भी काम करेंगे और जब तक सुनेगा नहीं तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। इस कानून जो आप लोग बोल रहे हैं कि काला कानून है, इसको वापस लिया जाए, ऐसा क्या कुछ कमी दिखाई दे रही है? कमी ही है, थोड़ा सा और रास्ता है। कमी इसमें खामी है। सबसे पहला तो ये प्राय निजीकरण कर देगा, ऐसी खेती करने के लिए मजबूर कर देगा। कंपनी आएगी कहेगी कि हमको आलू उगाओ, आलू का एक साइज पकड़ा देगा। तो बताइए कि किसान लोग का एक साइज का आलू होगा उस खेत में, वो क्या करेगा कि उस आलू को छांट देगा कि नहीं हम लेंगे। उस छांटने के बाद वो किसान कर्ज में डूब जाएंगे और इतना सस्ता कर देगा उस सामान को कि फिर वो पीछे के दरवाजे से खरीद कर अपना गोदाम भर लेगा।
और उसी को सामान अथी करके वो बाजार में लाएगा और महंगा चीज़ बेचेगा। नहीं, सरकार तो बोल रही है कि किसानों को उसका उचित मुआवजा दिया जाए। उचित मिल जब बाजार रहेगा तब ना। बाजार बिहार का कभी खत्म हो गया है। बिहार के लोगों को तो अभी कुछ लोगों को पता नहीं है कि बाजारों समिति था। नए जितने भी किसान हैं, जितने मजदूर किसान हैं, उनको तो पता नहीं था कि बाजारों समिति थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने इसलिए ठहरा है, इसलिए उग्र हैं, वो सब जानते हैं कि बाजार समिति से कितना फायदा है। यहाँ तो औने पौने दाम पर लिया जाता है। सरकार बिचौलियों से धान खरीदती है, बिचौलियों से गेहूं खरीदती है और कहती है कि हमारा टारगेट पूरा हो गया। उसके मंत्री लोग, उनके लोग उस अथी में लूट में पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं और उसका लाभ कमा रहे हैं। तो सरकार तो यहाँ पे ये भी कह रही है कि आप खुद से भंडारण कर सकते हैं, यदि दाम उचित लगा तो आप बेच सकते हैं। सरकार तो मंच से बोली थी कि अच्छे दिन लाएंगे, भारत में महंगाई पर रोक लगाएंगे, लेकिन जितना ये बोलती है मंच से, उतने मंच से उतर कर उसके विरोध में काम करती है। भंडारण कितना होना चाहिए? ये भंडारण करने वाला कृषि कानून में किसान के लिए जो खाद्य पदार्थ के लिए जो बनाया गया है, ये कारपोरेटों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है। उनका बड़ा बड़ा गोदाम है, उस पर रोक नहीं लगेगा। पहले रोक था कि इतना से आप भंडारण ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कानून के आ जाने पर कोई रोक नहीं होगा। मनमानी पूंजीपतियों की सरकार थी, कानून चलेगा और उन्हीं का बाजार चलेगा। इसीलिए हम लोग विरोध में कर रहे हैं। मेरा नाम जगदीश राम है, अंचल सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए, यहाँ पे और जो प्रखंड स्तर के नेता है और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। इस कानून में क्या कमी दिखाई दे रहा है? इस कानून में बहुत सारे खामियां हैं। ये जब देख सकते हैं नीतीश कुमार जी कंटक खेती, इस कानून में कंटक खेती की भी बात कही गई और कंटक खेती में किसान जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता है, उसको एसडीएम कोर्ट निर्धारित किया गया है। क्योंकि किसान और कंपनी का जो मामला है, एक मजबूत पहलवान और एक कमज़ोर पहलवान की लड़ाई की ये बात है। जहां कंपनी में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे, वहीं करार करने वाले किसान साक्षर होंगे, निरक्षर होंगे और करार के मुताबिक ये फसल अगर तैयार नहीं होगा, मान लीजिए कि पुष्ट गेहूं के लिए करार हुआ, पछुआ हवा मार दिया, गेहूं पतला हो गया, तो कंपनी करार को तोड़ देगा। तो तोड़ देगा तो अब किसान वो कहाँ बेचेंगे? क्योंकि अब का जो बाज़ार है, नए कानून लागू होने से ये परंपरागत बाज़ार समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पहले ऐसा होता था कि घर पे जो भंडारण होता था वो उस पर छपारी होती थी और उसको जब्त कर लिया जाता था। अभी जो सरकार कह रही है कि खुद आप भी भंडारण कर सकते हैं और उचित मूल्य मिलेगा तो आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। जब समर्थन मूल्य तय है, धान का, गेहूं का, अन्य चीज़ों का, तो समर्थन मूल्य 1975 रुपये इस साल गेहूं का था। किसान 1500 रुपया बेचे, 1500 रुपये बेचे। तो जब समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदारी की गारंटी ही नहीं कर रही है, और किसान को ये 450-500 रुपये क्विंटल नुकसान जा रहा है,
इस तरह से लगातार किसान जो हैं गरीब होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, बैंकों के कर्ज में फंसते जा रहे हैं। बैंक का जब नोटिस पहुंचता है तो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि किसान के पास तो लाज है, शर्म है। इनके क्या क्या है, ये ललित मोदी, विजय माल्या जैसा तो लोग किसान है नहीं कि विदेश भाग जाएंगे ये 50,000 और 1 लाख कर्जा लेकर के। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, सारे किसान मजदूरों की कमाई ये बड़ी बड़ी कंपनी लूट रही है, और कंपनियों के लिए ये काला कानून बनाया गया है। ये कानून जो है ये धीरे धीरे छोटे मोटे किसान जो हैं उसी तरह मिट जाएंगे जिस तरह अमेरिका में आप जानते हैं कि ये बिल गेट्स सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक थे। इसी कानून का लाभ उठा करके उनके पास 2,68,084 एकड़ ज़मीन हो गया है। ये छोटे मोटे किसान मिट गए, खेती का कंपनीकरण हो गया। उसी तरह ये नए कानून से हमारे यहाँ अदानी और अंबानी बिल गेट्स बन जाएंगे और छोटे मोटे किसान मिट जाएंगे। ये जो हम कह रहे थे कि एसडीएम कोर्ट में जाना है, एसडीएम कोर्ट में आप जानते हैं किसान घुस देगा अपने अनाज बेचवाने के लिए कि कंपनी घुस देगा। ये आपको भी पता है कि जो कानून बन जाता है वो रद्द नहीं होता है, संशोधन हो सकता है। तो आपका जो नेता है राकेश टिकैत, जो मेन मुखिया है, तो बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे हैं? देखिए, इसमें तो बहुत सारे नेता हैं, वो भी एक बड़े नेता हैं किसान संघर्ष समन्वय समिति के। इसलिए इस तीनों कानून पर कुंद करने के लिए बात हो रही है कि समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बना दीजिए। 3 कानून आप लाए हैं, चौथा बना दीजिए कानून कि ये समर्थन मूल्य से ये किसान का अनाज, दाल, फल, सब्जी कम पर नहीं बिकेगा, और जो कम पर खरीदेगा वो कानून का दंड का अधिकारी होगा। लेकिन सरकार इस पर कहाँ तैयार हो रही है? नहीं तैयार हो रही है, क्योंकि उसको अदानी अंबानी से परमिशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पैसा से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो महाभारत काल में सिद्ध हो गया है कि द्रौपदी चीरहरण में भीष्म पितामह जैसे ये मजबूत आदमी, जब द्रौपदी कहने लगी पितामह ये क्या हो रहा है, तो कहा पितामह बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दुर्योधन का अन्न का दोष है। उसी तरह मोदी जी अदानी अंबानी का पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके फल दूध सब्जी खा रहे हैं, ये उनके पक्ष में रहेंगे। ये किसान की तो बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, कंपनी नहीं आएगी, महंगाई रुक जाएगी, हम 2022 तक 1.5 गुना से 2 गुना हम ये उनका आमदनी बढ़ा देंगे। लेकिन लागत खर्च दुगना बढ़ गया, लागत खर्च दुगना बढ़ गया, आमदनी घट गया। तो ये आमदनी घटने से लगातार हमारे किसान जो हैं शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई के कारण जो घाटे में चल रही है, लगातार किसान का खेत बिक रहा है। आप देखिए गाँव में अपना परिचय बता दीजिए। आप किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा है। अपना परिचय भी बता दीजिए। मेरा नाम है प्रमोद कुमार सिंह, भोजपुर जिला बिहार राज्य किसान सभा का मैं जिला संयोजक हूँ। यहाँ पे बहुत सारे महिला भी है, यहाँ पे बैठी हुई है, धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई है, लेकिन इन लोग को किसी भी महिला को ये कानून के बारे में पता नहीं है कि ये जो कृषि कानून होता क्या है। ये लोग सिर्फ झंडा लेकर आई हुए समर्थन देने के लिए। ये नेता है वही लोग बुलाए हैं इनको, और आप देख सकते हैं इन लोग का मांग है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक हम धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। और जहाँ तक 2024 में सरकार का जो चुनाव होगा उसमें हम उखाड़ फेंकेंगे। धरालय से तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।